मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है 17 दिसंबर 2022 को पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री का पुतला परभनी के कार्यकर्ताओं ने, परभनी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने परभनी शहर के शिवाजी महाराज पुतले के करीब यहां पर जलाया है। परभनी के भारतीय जनता पार्टी की जानिब से पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री बिलावत भुट्टो, इनका पुतला जलाया गया है। और इनका पुतला जिस तरह से जलाया गया है, इस वक्त गुरुवार को एक पत्रकार परिषद में के दरमियान पाकिस्तान के परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके बारे में जब जिक्र किया तो अपशब्द का इस्तेमाल किया। उसी के चलते उसका निषेध करते हुए आज 17 दिसंबर 2022 को परभनी शहर के भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की जानिब से छत्रपति शिवाजी महाराज पुतले के करीब बिलावल भुट्टो इनका पुतला जलाया गया। और इनका पुतला जलाने के बाद में पाकिस्तान मुर्दाबाद की घोषणा जिस तरह से दी गई है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जिस तरह से ये घोषणाबाजी की है, उस वक्त पुतला जलाया भी गया और उसी के साथ में पाकिस्तान के विरोध में घोषणाबाजी की गई। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष आनंद भरोसे, संजय रिजवानी, कमल किशोर अग्रवाल, बाला साहेब यादव, हम्मू चाउस, अतीक पटेल, सुनील देशमुख, रामदास पवार, सुप्रिया कुलकर्णी, दिनेश नरवाड़कर, रितेश जैन, उमेश शेड़के, मंगला मुदगलकर, मोहन कुलकर्णी, नसरीन पठान, पूर्णिमा लोकरे, पूनम शर्मा, इनके साथ में बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस वक्त मौजूद थे। हे जे आंदोलन करण्यात आलेलं आहे, आपल्या शेजारील देश हरामखोर पाकिस्तान आणि त्याचा विदेश मंत्री जो बिलावल भुट्टो, त्यानं आपल्या भारताच्या पंतप्रधानांना, आमच्या नेत्यांना जे अर्वाच्य भाषेमध्ये जे बोललेलं आहे, त्या भडव्याची लायकी नाही की ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये जे जगामध्ये भारताचं नेतृत्व नाही का मोदीजी करतात आणि जगाचं नेतृत्व करतात। G20च्या माध्यमातून या भारतावर न्याय देण्याचा प्रयत्न आणि हिंदू राष्ट्र बनवण्याचा प्रयत्न मोदीजी करत असताना या हरामखोर मुस्लिम राष्ट्राला हे देखवलं नाही। आणि म्हणूनच आज त्यांनी काल जे भाषण केलं, काल जे बोलले, त्या अनुषंगानं आज आम्ही या भारतीय जनता पार्टी परभणीकडून आम्ही निषेध करीत आहोत। 18 दिसंबर 2022 को परभनी जिले के जिंतूर तालुके के बोरी गांव के करीब ही कोक गांव के पास में बस अपघात में 6 लोग जख्मी हो गए हैं। जिस तरह से ये अपघात हुआ है, एक मोटरसाइकिल चालक को बस ड्राइवर की जानिब से जिस तरह से बचाने की कोशिश की है और बचाने की कोशिश में ये बस ही पूरी तरह से रास्ते के खड्डे में चली गई और खड्डे में जाने की वजह से इस बस का खासा नुकसान हुआ है। 18 दिसंबर 2022 को कोक के पास मोटरसाइकिल चालक को बचाने की कोशिश में राज्य परिवहन महामंडल के बस का पूरी तरह से नुकसान हो गया है और ये बस बाजू में खड्डे में जाकर गिर गई है। खड्डे में जाके गिरने के बाद में इस अपघात में चालक और वाहक दोनों भी जख्मी हुए। इनके साथ में 6 लोग भी जख्मी हुए। खुशकिस्मती ये है कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। 18 दिसंबर 2022 को दोपहर में 1 बजे के दरमियान ये एक्सीडेंट हुआ है। जिस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है, इस बारे में अधिक मालूमात ये है कि MH20 BL 3722 इस क्रमांक की ST बस जिंतूर यहाँ से नांदेड़ की ओर जा रही थी। कोक गांव के करीब आने के बाद यहाँ पर एक ढाबे के करीब ही मोटरसाइकिल चालक इसे बचाने की कोशिश में बस ड्राइवर ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया है और बस ड्राइवर ने सिर्फ उस मोटरसाइकिल चालक को बचाने के लिए जोखिम उठाया और जोखिम उठाते समय यहाँ पर खड्डे में ये बस चली गई है, जिसकी वजह से 6 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। और ये 6 लोग तो ज़ख्मी हुए ही, लेकिन इसी के साथ में बस का भी यहाँ पर नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पे बस का नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये नुकसान हुआ है। बस चालक मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद असलम, गजानन बापूराव हिवरे, ये लोग, और इन्हीं के साथ में शेख हुसैन, शेख अकबर, मेहरून बी, शेख हुसैन, राजू लक्ष्मण पवार, नामदेव यादवराव भरकड़, ये ज़ख्मी हुए हैं। ज़ख्मी को उपचार के लिए बोरी के ग्रामीण रुग्णालय यहाँ पर दाखिल किया गया है। इस बार यहाँ पर इनका प्राथमिक उपचार किया गया है। गंभीर को जिस तरह से यहाँ पर जो लोग ज़्यादा ज़ख्मी थे, इन लोगों को परभनी के सामान्य अस्पताल में पहुँचा दिया गया है। 17 दिसंबर 2022 को परभनी जिले के जिंतूर तालुके के एलदरी यहाँ पर इस गांव में
विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर ये आए और यहाँ पर आने के बाद में इस गांव की एलदरी की एक जिला परिषद के स्कूल को यहाँ पर इन्होंने भेंट दी। और जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने भेंट दी, इस वक्त एलदरी कैंप यहाँ पर जिला परिषद शाला में, जिला परिषद के स्कूल में नई इमारत का बांधकाम का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। नई इमारत को देखने के लिए मराठवाड़ा विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर ये शनिवार 17 दिसंबर 2022 को विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर ये एलदरी आए और एलदरी आने के बाद में इस इमारत की देखरेख की और इस इमारत का जायज़ा लिया। इस वक्त इस स्कूल के विद्यार्थियों से भी सुनील केंद्रेकर इन्होंने वार्तालाप की, इन्होंने बातचीत की, इनसे मालूमात ली। शाला इस स्कूल के गोपाल गजानन चौहान इस विद्यार्थी ने जिस तरह से विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर इनसे इंग्लिश में बात की, इंग्लिश में बातचीत करने के बाद में विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर इन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया है, ताज्जुब किया है कि छोटा सा बच्चा और वो भी जिला परिषद स्कूल का बच्चा इंग्लिश में बात करता है। इसी स्कूल से एक वक्त था जब सुनील केंद्रेकर इन्होंने भी तालीम हासिल की। इनके पिताजी जब इस स्कूल में यहाँ पर जिस तरह से काम किया करते थे, यहाँ पर एचएम यहाँ पर हेडमास्टर थे, उस वक्त सुनील केंद्रेकर इन्होंने भी इसी स्कूल से अपनी शुरुआती ज़िंदगी की तालीम हासिल की। और शुरुआती ज़िंदगी की तालीम हासिल करने के बाद आज सुनील केंद्रेकर ये मराठवाड़ा विभाग के विभागीय आयुक्त है। और आयुक्त होने के बावजूद यहाँ पर एलदरी यहाँ पर सुनील केंद्रेकर ये आए और आने के बाद में यहाँ पर इस इमारत की जांच की, इस इमारत को यहाँ पर जिस तरह से देखा और यहाँ के बच्चों ने जिस तरह से इंग्लिश में सुनील केंद्रेकर इनसे बात की, उन बच्चों की भी सुनील केंद्रेकर इन्होंने सराहना की। इस वक्त इंग्लिश में जिस तरह से बातचीत की गई है, उस वक्त सरपंच प्रमोद चौहान इन्होंने भी यहाँ पर आदर्श शाला की इमारत को यहाँ पर नए में जिस तरह से नए तौर पर जिस तरह से बांधकाम किया गया, विभागीय आयुक्त तो इनकी विनंती पर यहाँ पर जिस तरह से काम किया गया है, इस वक्त वरिष्ठ पातड़ी पर जिस तरह से बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस बात की दखल ली गई है और दखल लेने के बाद में आश्वासन दिया गया है कि एलदरी कैंप यहाँ पर जिला परिषद की शाला पूरी तरह से बांधकाम किया जाएगा। और विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर इन्होंने प्राथमिक शिक्षण यहाँ पर इसी गाँव में इसी स्कूल में इनका हुआ था, उसी के चलते आज यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने काम किया है वो सराहनीय काम है। इस वक्त वसंतराव चौहान, त्रंबक चौहान, गुलाबराव चौहान, परवीन मुड़ी, महेंद्र लाठे, सरपंच संदीप चौहान, शाला समिति अध्यक्ष गजानन चौहान, दत्ता नवले, महेश चौहान, मुख्याध्यापक चौहान, दीपक चौहान, महेश कंठाड़े इनकी मौजूदगी थी। इस वक्त जिस तरह से नागरिकों ने यहाँ पर सुनील केंद्रेकर इनके पास में अपनी समस्याओं को रखा, तो सुनील केंद्रेकर इन्होंने समस्याओं का जवाब भी, निवारण भी, उन समस्याओं को हल करने का वादा भी इस वक्त किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने जिस तरह से जनता से संबोधित करते हुए जो बात रखी है कि अब सर्विस किस तरह से दी जाए और मल्टीनेशनल कंपनी में जिस तरह से सर्विस देनी है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, हम आपको सुना रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया इस वक्त दी है और जनता से किस तरह का आह्वान किया है। आपसे परभणी आज तक की जानिब से ये मैसेज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनका कि क्या कहा है एकनाथ शिंदे इन्होंने। नमस्कार। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में सहभागी सभी डॉक्टर्स का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र में यूनानी चिकित्सकों ने कोरोना काल में सभी कोविड सेंटर में उत्तम सेवा प्रदान की है, जिसके लिए मैं फिर से आप सभी को धन्यवाद देता हूं। महाराष्ट्र में आयुष विभाग की नौकरी में यूनानी डॉक्टर के लिए 10% का आरक्षण दिया है। राज्य सरकार के यूनानी विभाग में रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और मराठवाड़ा के हकीमी दवाखानों में भी रिक्त पदों की भर्ती करने का प्रस्ताव है, उस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने एक सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू करने का प्रस्ताव भी रखा है। हम इसे स्वीकार करते हैं और बहुत जल्द राज्य में एक सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज शुरू करने की कार्यवाही करेंगे, ऐसा मैं विश्वास देता हूं। फिर एक बार आप सभी यूनानी डॉक्टर्स को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 17 दिसंबर 2022 को चाकूर यहाँ पर ऑल इंडिया लिनेस क्लब MH5 हिरकनी पुरस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और इस वक्त जिस तरह से 8 जिलों से
लोग यहाँ पर स्पर्धक आए और 8 जिलों से स्पर्धक आने के बाद में परभनी के नवजीवन लेनर्स क्लब ऑफ परभनी ग्रुप की जानिब से जिस तरह से पहला पारितोषिक इन्हें मिला है, उसी के चलते हिरकनी बोले तो 100 विजया कातकड़े कैबिनेट इन्हें पहला प्राइज मिला है। और उसी के चलते जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विजया कातकड़े इन्होंने काम किया है और विजया कातकड़े का जिस तरह से समाज में परभनी वासी जिस तरह से इनके काम की सराहना करते हैं, उसी के चलते इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जिस तरह से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आप देख सकते हैं कि स्टेज पर किस तरह से विजया कातकड़े ये बात कर रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने पहला प्राइज मारा है, परभनी वासियों ने इन्हें दिली मुबारकबाद दी है। परभनी जिले के मौजेधार यहाँ पर इस गांव में हनुमान मंदिर की मूर्ति की प्रतिष्ठापना जिस तरह से हरिभक्त पारायण अच्युत महाराज दस्तापुरकर इनके हाथों से की गई है। इस वक्त जिस तरह से सभा मंडप का उद्घाटन भी इस वक्त किया गया है। इस मौके पर परभनी विधानसभा मतदार संघ के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी मौजूदगी थी। इस वक्त धार यहाँ के मंदिर में जिस तरह से सभा मंडप का यहाँ पर बांधकाम किया गया, खासदार संजय बंडू जादव इनके निधि से 5 लाख रुपये और आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके निधि से 10 लाख रुपये इस सभा मंडप के लिए दिया गया है। और गाँव वासियों की जानिब से वर्गनी जमा करके इस मंदिर के बांधकाम की शुरुआत भी इस वक्त की गई है। इस वक्त मंदिर में जिस तरह से दक्षिण मुखी हनुमान की मूर्ति बिठाई गई है, इस दरमियान में हरिभक्त पारायण अच्युत महाराज दस्तापुरकर इनका कीर्तन का आयोजन भी किया गया था। और कीर्तन का आयोजन करने के बाद में महाप्रसाद का भी इस वक्त आयोजन किया गया था। आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने जिस तरह से आने वाले वक्त में मंदिर के लिए निधि उपलब्ध किया जाएगा, ऐसा भी कहा है। आज जिस तरह से प्रोग्राम किया गया है, मूर्ति स्थापना का जिस तरह से प्रोग्राम किया गया है, मूर्ति स्थापना का जिस तरह से प्रोग्राम किया गया है, इस वक्त गांव के लोग बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद थे। और आने की कुछ ही दिनों में मंदिर का कलशरोहण भी इस वक्त किया जाएगा, ऐसा भी कहा गया है। आज मारुती रायाची प्राणप्रतिष्ठा झाली आणि सगळ्यात याच्यामध्ये श्रेयाचं काहीच नाही, पूर्ण गावकऱ्यांचं सहकार्य आणि उर्वरित बी जे काम राहिलेले सभामंडपचा असो, आता आमदार साहेबांना शब्द दिला, खासदार साहेबांकडे जाऊ, सगळ्यांच्या सहकार्यानं आता आमचं जानेवारीमध्ये 16 जानेवारीला सप्ताह सुरू झाला आहे, तर त्याच्या सप्ताह शेवटच्या दिवशी आम्ही कळसावरण पण करणार आहेत आणि हे सगळ्या समस्त गावकरी मंडळाच्या सहकार्यानंच होणार आहे। मुखी पावन मंदिर दुधना काट आमच्या गावाला आहे, दुधना काटाच्या गावी दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर म्हणजे खूप पावन। महारुद्र मूर्तीची प्राण प्रतिष्ठा झाली, नूतन मंदिर तयार करण्यात आलं, जवळजवळ 52 लाखाचं मंदिर आहे आणि समस्त गावकरी मंडळीच्याच या वर्गणीतून मंदिर झालेलं आहे। फक्त सभा मंडप, या सभा मंडपाचे खासदार साहेब बंडू जाधव खासदार साहेब यांचे 5 लाख आणि आमदार राहुलजी पाटील यांचे 10 लाख आले आणि त्याद्वारे त्या दोन्ही फंडातून सभामंडप उभारण्यात आलं। पण मंदिर जे 52 लाखाचं आहे हे गावातून उभारण्यात आलं आणि त्या मंदिराची सुरुवात 2017ला झाली होती, पण काही कारणास्तव लॉकडाऊन आल्यामुळं आमचं काम लांबलं आणि या साली मंदिराची परिपूर्तता झाली आणि मारुतीची प्राण प्रतिष्ठा झाली। या प्राण प्रतिष्ठेच्या या दिवशी उद्घाटनाला श्री अच्युत महाराज दस्तापुरकर यांच्या हस्ते प्राण प्रतिष्ठा झाली आणि या दिवशी आज 18 दिसंबर 2022 को जिस तरह से परभनी जिले में 127 में से 119 ग्राम पंचायत के सरपंच और सदस्यों के लिए आज मतदान किया गया है। ग्राम पंचायत में परभनी तालुके के 27 गांव और सेलू तालुके के 11, जिंतूर तालुके के 32, पाथरी तालुके के 6, मानवत तालुके में 7, गंगाखेड़ तालुके में 11, पूर्णा तालुके में 11, पालम में 11 और सोनपेट तालुके में 3 गांव ऐसे ग्राम पंचायत निवडणूक की आज यहाँ पर जिस तरह से मतदान किया गया है गाँव वासियों की जानिब से। सरपंच पद के लिए जनता मतदान कर रही है और निवडणूक सरपंच की निवडणूक जिस तरह से यहाँ पर सरपंच निवड़ के देना है, इसी के चलते ग्राम पंचायत निवडणूक भी यहाँ पर गांव पातड़ी पर करना बहुत ज़रूरी है। बड़े तादाद में इस काम को किया जाता है और इसका भी बड़ा महत्व है। पैनल जिस तरह से काम करते हैं, पैनल का काम उम्मीदवार, सरपंच
अपने गांव में जिस तरह से विकास के लिए यहां पर विजयी करने की कोशिश गांववासी करते हैं। मतदाता अलग अलग ग्रुप से जिस तरह से ग्रुप के साथ में आ रहे थे और बड़ी तादाद में लोगों ने यहां पर मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदान का हक अदा किया है। नौजवानों के साथ में ज़्यादा उम्र के महिलाएं और पुरुषों ने भी मतदान केंद्र पर आकर अपना मतदान किया है। और जिस तरह से सुबह में 12 बजे के दरमियान परभनी ज़िले के मतदान का आंकड़ा भी 35% तक किया गया था। इस वक्त अब देखते हैं कि कौन बनेगा हर गांव का सरपंच, और जो सरपंच बनेगा वो अपने गांव का विकास किस तरह से करेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज 18 दिसंबर 2022 को जिस तरह से मतदाताओं ने अपने गांव के सरपंच को चुना है, अब किसकी किस्मत जागती है और वो सरपंच अपने गांव के विकास के लिए आने वाले वक्त में किस तरह से विकास के काम करते हैं या अपने वादों को झूठे ठहराते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही गांव के विकास के लिए मतदाताओं ने मतदान किया है। और गांव के सरपंच पर और यहाँ के गांव के सरपंच के अलावा सदस्यों पर भी जिस तरह से विश्वास बताया है, ये गांव के विकास के लिए काम आने वाली बात है। और जब गांव का सरपंच गांव का विकास करेगा तो ऐसे सरपंच को गांववासी तरक्की याफ्ता सरपंच कहेंगे। ये भी गांव के सरपंच को जिस तरह से डेवलपमेंट का काम दिया जाएगा गांववासियों की जानिब से, और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में जब गांव के सरपंच चुनकर आएंगे तो गांव के सरपंच किस तरह से विकास काम करते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है इस बारे में हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभणी। मोबाइल नंबर 9881 क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें।